हाय फ्रेंड्स, आज है 10 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास उसमें आपकी निश्चित ही मदद करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 7 मई, बी ऑप्शन है 8 मई, सी ऑप्शन है 9 मई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है 9 मई। माता के सम्मान में हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। यह दिन माताओं को समर्पित है। इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया जाता है। पूरी दुनिया में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोरोना की ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में डीआरडीओ की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से बनाई गई कोरोना की ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इस दवा के ट्रायल में मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर वीजी सोमनी। और फ्रेंड्स, बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मोटो बलश्य मूलम विज्ञानम है और जो इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है हाई कोर्ट, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपयोगों में बताएगी। देश के राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फार्मूला भी तैयार करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस वी रमना, जो कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड ने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइक लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है आईसीआईसी बोर्ड, बी ऑप्शन है सीबीएसई बोर्ड, सी ऑप्शन है ओपन बोर्ड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सीबीएसई बोर्ड, इसका राइट आंसर है बी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में मददगार होने वाला मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है, जो कि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जबकि बोर्ड ने पहले भी छात्रों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया था। और फ्रेंड्स, बात करते हैं सीबीएसई की, तो इसकी फुल फॉर्म तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है रोजर फेडरर, बी ऑप्शन है राफेल नडाल, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है राफेल नडाल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि जापान की नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राफेल नडाल, तो ये किंग्स ऑफ क्ले इनको कहा जाता है और राफेल नडाल स्पेन के हैं। यह टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जो अभी तक जीते गए हैं, नंबर 1 पे आते हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 जीते हैं। और नंबर 2 पे आते हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन का हैं, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं 19। नंबर 3 पे आते हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के, और इन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर वनराज भाटिया का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन है म्यूजिक कंपोजर, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है म्यूजिक कंपोजर, इसका राइट आंसर है। जाने माने म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया का हाल ही में मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1988 में आई फिल्म तमस के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जबकि वर्ष 2012 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है इंटरपोल, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, डी ऑप्शन है में से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए इंटरपोल, इसका राइट आंसर है। विश्व भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में इंटरपोल ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम ID आर्ट है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक संस्था है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इस संस्था के 182 देश सदस्य हैं और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में है। भारत इसका सदस्य 1949 में बना था और इसके अध्यक्ष किंग जोंग योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की चटनी के लिए किस देश ने एक कानून पारित किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है बी, डेनमार्क इसका राइट आंसर है। डेनमार्क ने हाल ही में देश के आने वाले भविष्य में कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की छटनी के लिए हाल ही में एक कानून पारित किया है। डेनमार्क ने यह कानून 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए चीन के हुआवे की बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद बनाया गया है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन है और करेंसी है डेनिश क्रोन। यहाँ के जो PM है एम फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजरायली की कंपनी इथोपिया किस देश में ऐतिहासिक परियोजनाओं के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है? ए ऑप्शन है UAE, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है UAE, इसका राइट आंसर है। इजराइल की एक कंपनी इथोपिया संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की साझेदारी से शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की गई है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं UAE की। तो UAE की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और जो करेंसी है वो दिरहम है और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहान है। और फ्रेंड्स, भारत और UAE के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है डेजर्ट ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी, नेपाल इसका राइट आंसर है। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है और करेंसी है रुपए और यहाँ के जो PM है वो KP शर्मा ओली है और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल को टच करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम शामिल है। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा को टच करती है। माउंट एवरेस्ट भारत की पहली व दुनिया की 5वीं महिला बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। और बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले चढ़ने वाले आदमी माउंट एवरेस्ट पे तेंजिंग नार्गे थे और विश्व की पहली महिला थी जोनको तुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ए ऑप्शन है कोवैक्सीन, बी ऑप्शन है फाइजर, सी ऑप्शन है सिनोफार्म, डी ऑप्शन है में से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी, सिनोफार्मा इसका राइट आंसर है। अब बात आई है फ्रेंड्स चीन की। तो चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है और करेंसी है रेन मिनवी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और जो युद्ध अभ्यास होता है भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड होता है। और चीन की जो सीमा भारत को टच करती है 4057 किलोमीटर की टच करती है। और भारत के जो राज्य हैं 5 राज्य चीन को टच करते हैं। नंबर 1 है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अर्जेंटीना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है और करेंसी है पीसो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की परीक्षा पास की है? ए ऑप्शन है सना रामचंद्र, बी ऑप्शन है सीमा राय, सी ऑप्शन है रवीना जायसवाल, डी ऑप्शन है में से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सना रामचंद्र इसका राइट आंसर है।
सना रामचंद पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जिन्होंने CSS की परीक्षा पास की है। और डॉक्टर सना CSS पास कर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए चुनी गई है। डॉक्टर सना असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुई है। और बात करते हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद है और करेंसी है इस पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के जो PM है इमरान खान है और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन्स जजेस द्वारा आर्लीन पचत ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 जीता है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को एक भारतीय यथावादी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित आर्लीन पच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है जम्मू है जो कि विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर समर कैपिटल है। और यहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा है। अब फ्रेंड्स कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। दक्षिग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? ए ऑप्शन था MK स्टालिन, बी ऑप्शन था ममता बनर्जी, सी ऑप्शन के पलानीस्वामी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर था MK स्टालिन, इसका राइट आंसर था। और फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? इसका जो राइट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। यह क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।